आज की सबसे बड़ी खबर, काशी के बाद अब मथुरा में सर्वे। जी हां, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह विवाद में बड़ा फैसला आ गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटे शाही ईदगाह में सर्वे को आखिरकार मंजूरी दे दी। पूरी प्रक्रिया के तहत ये मंजूरी यहां पर दी गई है। इस आदेश के बाद सभी की निगाहें इस बात पर लग गई है, टिकी हुई है कि क्या 350 साल पुराना विवाद अब सुलझने वाला है। जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया। तो सर्वे से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जो सर्वे के लिए अनुमति इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, बड़े गर्व की बात है। मैं तो भारतीय संविधान का नतमस्तक करता हूँ। काशी के बाद मथुरा की बारी। लगभग 350 साल बाद मथुरा में हिंदू पक्ष को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मामले में एक अहम मोड़ आया है। यूपी की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से ही सटे हुए शाही ईदगाह में सर्वे को मंजूरी दे दी है। सर्वे किस तरह से किया जाएगा, इस पर 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा विवाद लगभग 350 साल पुराना है। हिंदू पक्ष के वकील हाईकोर्ट के फैसले से गदगद हैं। कृष्ण जन्मभूमि केस में मेजर टर्निंग पॉइंट है और जब वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे होगा तो बहुत सारी चीज़ें उभर के सामने आएंगी। एडवोकेट कमीशन में किस तरह का सर्वेक्षण सर होता है, अगर लोग जानना चाहें किस तरह से वो अपनी सर्वे करते हैं? एडवोकेट कमीशन के सर्वे में फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी। वो उस पूरे परिसर में हर जगह जाने के लिए परमिटेड होते हैं, अलाउड होते हैं। स्ट्रक्चर से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सर्वे की मांग वाली ये याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों के साथ अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत भी हैं जो ये साबित करते हैं कि वो मस्जिद एक हिंदू मंदिर है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद सर्वे पर अपना फैसला सुना दिया। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया है। इधर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। देखिए, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा एक अभूतपूर्व फैसला पारित किया गया है, जिसमें कोर्ट कमीशन का आदेश कोर्ट के द्वारा जारी कर दिया गया है और कोर्ट कमीशन मौके पर जाकर के जो वास्तविक स्थिति है वो सबके सामने आ जाएगी, सत्य सबके सामने आ जाएगा। और अब तक लोग जो भारतीय लोगों के द्वारा, जो अब तक हिंदुस्तानी लोगों के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा था कि वहाँ गर्भगृह का सर्वे होना चाहिए, अब गर्भगृह का सर्वे होगा। अब आप ये जान लीजिए कि हाई कोर्ट ने आदेश क्या दिया है। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की मंजूरी, हाई कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अनुमति, कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में सर्वे की मंजूरी। सर्वे किस तरह से किया जाएगा, इसका तरीका 18 दिसंबर को तय होगा। 18 दिसंबर को ही हाई कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण की रूपरेखा भी तय करेगी। कोर्ट 18 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में सभी पक्षों से इस बारे में राय भी मांगेगा। सभी पक्षों की राय सुनने के बाद ही अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। 18 दिसंबर को ही ये तय होगा कि एडवोकेट कमिश्नर कौन तय होगा और सर्वेक्षण कब से शुरू किया जाएगा, सुरक्षा के क्या खास इंतजामात होंगे और पूरे सर्वेक्षण का स्वरूप आखिर क्या होगा। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। हमने ये संकल्प लिया था कि जब तक भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से औरंगजेब के पाप निशानी ईदगाह मस्जिद नहीं हट जाएगी, तब तक हम अन्य ग्रहण नहीं करेंगे। अब हमें बड़ी खुशी हो रही है, आज माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है बहुत ही सराहनीय फैसला है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह विवाद को भी समझ लीजिए।
ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि है, बाकी के 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस जगह ईदगाह है वहां भगवान श्री कृष्ण के मामा राजा कंस की जेल थी और इसी जेल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इसीलिए जो मौजूदा ईदगाह है वही वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि मैं अदालत के आदेश का स्वागत करता हूं। विष्णु शंकर जैन के मुताबिक इस याचिका में कहा गया है कि यहाँ कमल के आकार का एक स्तंभ है जो कि हिंदू मंदिरों की एक विशेषता है और शेषनाग की एक प्रतिकृति भी मौजूद है जो हिंदू देवताओं में से एक है जिन्होंने जन्म की रात भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की थी। याचिका में यह भी बताया गया कि मस्जिद के स्तंभ के आधार पर हिंदू धार्मिक प्रतीक हैं और नक्काशी में ये साफ दिखाई देते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कमीशन पर 18 दिसंबर को फैसला लिया जाएगा। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडेलिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है जिसमें मोडेलिटीज तय की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे। ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। हम आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस साल मई में मथुरा की अदालत में लंबित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी मुकदमे अपने पास ट्रांसफर करवा लिए थे। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर अब तक कुल 18 मुकदमे दाखिल किए गए हैं। इन सभी मुकदमों की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट सीधे तौर पर कर रहा है। मथुरा की जिला अदालत की बजाय हाई कोर्ट में सीधे तौर पर इन मामलों की सुनवाई हो रही है। इसी के तहत अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के परिसर के सर्वे का आदेश दिया है। विवादित परिसर का सर्वेक्षण ज्ञानवापी की तर्ज पर ही होगा। एडवोकेट कमिश्नर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए सर्वेक्षण कर सकेंगे। एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा और कब से सर्वेक्षण शुरू होगा, इस पर हाई कोर्ट 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि जिस जगह ईदगाह है वहां भगवान कृष्ण के मामा राजा कंस की जेल थी और इसी जेल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए जो मौजूदा ईदगाह है वही वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। कितनी बड़ी जीत है। शाही ईदगाह के सर्वे को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दी। हम संवैधानिक लड़ाई लड़के और आज जो सर्वे के लिए अनुमति इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, बड़े गर्व की बात है। मैं तो भारतीय संविधान का नतमस्तक करता हूं और मैं जज साहब को भी साधुवाद देता हूं कि जिस प्रकार से अब ये हो गया कि नहीं, किसी भी प्रकार से बात नहीं, विवाद नहीं, यहाँ पर संविधान का राज है। संवैधानिक तरीके से अगर व्यक्ति कोर्ट आ रहा है तो उसके लिए सुनवाई हो रही है। जज साहब उसको सुन रहे हैं, सुनने के बाद जो एविडेंस है, जो साक्ष्य है, जो प्रूफ है, उस आधार पर डिसीजन दे रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद मथुरा में जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। अब आप ये जान लीजिए कि हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में क्या क्या दावे कर रहा है। शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत, शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह मौजूद, शाही ईदगाह परिसर में मंदिर होने के प्रतीक, मस्जिद के नीचे केशव देव मंदिर का गर्भगृह। वैज्ञानिक सर्वे के बाद सच आएगा सामने। मथुरा शाही ईदगाह परिसर का सर्वे होगा। कोर्ट के इस फैसले पर मथुरा की जनता और साधु संत समाज आखिर क्या कह रहे हैं, जरा आप भी देखिए। जैसे अयोध्या में भगवान राम ने लड़ाई लड़ी और जीते, मथुरा में भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। ऐसा है, हमारा ये कहना है। जैसे मथुरा की बात है, ये विष्णु जी जो कोर्ट केस लड़ रहे हैं ना, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। सरकार तो उनका सपोर्ट करती है, हम विष्णु जी का भी क्यों, वो राम मंदिर का भी लड़ा, काशी विश्वनाथ का भी लड़ा, अयोध्या भी लड़ रहे हैं और इसका फैसला 100% हमारे हक में आएगा। अदालत ने इसे पोषणीयता का माना और कहा कि सर्वे हो। कोर्ट कमिश्नर जिस तरह से ज्ञानवापी में सर्वे हुआ वैसा ही सर्वे यहाँ भी हो मथुरा में। ये मैम जो कहा जा रहा है तो मैम इसके मतलब कुछ अलाउ नहीं किया जाएगा।
जो लोग बोले जा रहे हैं कि ये क्या है फलाना ढिकाना दुनिया भर का, लेकिन इतना जानते हैं जो मंदिर के हक में है उसे सुनिश्चित किया जाए, और जब तक योगी और मोदी जी हैं तब तक सब कुछ मुमकिन हो सकता है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर कर ली है, जबकि मुस्लिम पक्ष सर्वे की मंजूरी के खिलाफ कोर्ट में अपना पक्ष रख रहा था। मुस्लिम पक्ष लगातार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस सर्वे का विरोध कर रहा था। मस्जिद हो या ईदगाह हो, कभी भी किसी भी के भी दूसरी ज़मीन पर नहीं बनाता है। और फिर दूसरा मसला ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन तमाम बातों को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। देखिए, हमारे देश का संविधान है, जब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया तो जांच जो है होना चाहिए। अब आइए आपको बताते हैं कि 1968 में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच कौन सा समझौता कराया गया, जिसे अब कोर्ट में चुनौती दी गई और उसे अवैध बताया गया है। विवाद को खत्म करने के लिए कराया गया समझौता। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच कराया गया समझौता। 10.9 एकड़ जमीन का स्वामित्व श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ को मिला। ईदगाह मस्जिद का मैनेजमेंट ईदगाह कमेटी को मिला। 17 अक्टूबर 1968 को पेश किया गया समझौता। 22 नवंबर 1968 को सब रजिस्ट्रार मथुरा में समझौता पंजीकृत। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद लगभग 350 साल पुराना बताया जाता है। बीजेपी नेता स्वामी सुमेधानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को हिंदू पक्ष की जीत बताया है। अब सर्वेयर जो होगा उसके सामने दोनों पक्ष अपने तथ्य पेश करें, और दोनों पक्ष तथ्य पेश करेंगे। जैसे राम जन्मभूमि के अंदर तथ्यात्मक दृष्टिकोण से कोर्ट ने फैसला दिया था, तो यहाँ भी कोर्ट अपना कोई निर्णय देगा, फिर कोर्ट के सामने तथ्य आएंगे। अब आप ये भी जान लीजिए कि मथुरा में कब क्या क्या हुआ। 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने केशव देव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। 1669 को औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश जारी किया। औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ईदगाह मस्जिद बनवाई। औरंगजेब ने केशवनाथ मंदिर को नष्ट कराया। 1669 और 70 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया। 1770 में मराठाओं ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। 1815 में 13.37 एकड़ जमीन की नीलामी कराई गई। बनारस के राजा पटनीमल ने खरीदी मंदिर की पूरी जमीन। 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजा कृष्णदास को पूरी जमीन दी। 1944 में मदन मोहन मालवीय ने खरीद ली मंदिर की जमीन। 1951 में जुगल किशोर बिड़ला ने बनाया श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। 1951 में ही श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने अधिग्रहित की पूरी जमीन। 1958 में ट्रस्ट निष्क्रिय हो गया। 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ का गठन हुआ। 1977 में संघ का नाम बदलकर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान हुआ। शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे की रूपरेखा हाईकोर्ट में 18 दिसंबर को तय होगी, जिससे पता चलेगा कि ज्ञानवापी की तरह मथुरा में किस तरह से सर्वे होगा।